जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि 3 ट्रेनों को आधुनिक एलएचबी कोच के साथ भारतीय रेलवे फिर से लैस करने जा रही है। तो कौन कौन सी ट्रेनें चल रही है इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत जल्द आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग भी कई रूटों पर देखने को मिलने वाली है। वंदे भारत के साथ साथ भारतीय रेलवे जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनें अभी चल रही है उस एलएचबी में भी कन्वर्ट कर रही है, जिसमें 3 ट्रेनों का लिस्ट सामने आया है, जिन ट्रेनों को भारतीय रेलवे एलएचबीफाइड बहुत जल्द करने वाली है। तो मैं आपको उसके नाम के बारे में बता दूं कि कौन कौन से एक्सप्रेस ट्रेनें एलएचबी कोच के साथ चलने वाली है। तो इसमें नौचंदी, कालिंदी और ऊंचाहार एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे एलएचबी रैक अब देने जा रही है। तो कब तक इसको मिलने की आशा जताई जा रही है, कब तक इन ट्रेनों को एलएचबी कोच भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो संगम से सहारनपुर जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस और प्रयागराज संगम चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस को एलएचबी रैक मिलेगा। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। इस वित्तीय वर्ष के इन दोनों ही ट्रेनों को एलएचबी रैक मिल जाएगा। दिसंबर माह में प्रयागराज से भिवानी जंक्शन जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस को भी एलएचबी रैक मिलने जा रहा है। तीनों ही ट्रेनों की स्पीड में इजाफा भी रेलवे द्वारा कर दिया गया। कालिंदी एक्सप्रेस को कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी तक इसमें जर्मन तकनीक वाले एलएचबी लिंक हॉफमैन बुश रैक लगा दिए जाएंगे। अभी इसका संचालन आईसीएफ कोच के साथ हो रही है। एलएचबी रैक लगने के बाद की स्पीड में इजाफा हो जाएगा और प्रयागराज से भिवानी तक पहुंचने में ट्रेन 30 मिनट का कम समय लेगी। 1 दिसंबर से इन ट्रेनों का स्पीड भी भारतीय रेलवे ने बढ़ा दिया है। वर्तमान में कालिंदी का नंबर प्रयागराज से 14723 एवं भिवानी से 14724 है, जबकि 1 दिसंबर से इसका प्रयागराज से नंबर हो जाएगा 14117 और भिवानी से 14116 हो जाएगा। इसी क्रम में प्रयागराज संगम सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस और प्रयागराज संगम चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस में भी एलएचबी रैक इसी वित्तीय वर्ष में लगाए जाएंगे। वर्तमान समय में नौचंदी में आईसीएफ के 23 एवं ऊंचाहार एक्सप्रेस के आईसीएफ के 24 कोच लगे हुए हैं। फिलहाल उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने इन दोनों ही ट्रेनों में एलएचबी रैक लगाए जाने की अनुमति दे दी है। रैक मिलते ही दोनों ट्रेनों में एलएचबी रैक लगा दिए जाएंगे। दोनों ही ट्रेनें 22 कोच की होंगी। एलएचबी कोच की खासियत के बारे में अगर बात करें तो एलएचबी कोच यात्रियों के लिए काफी आरामदायक होता है। दुर्घटना की स्थिति में कोच कम क्षतिग्रस्त होते हैं और यात्रियों को सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाती है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो समेत तमाम महत्वपूर्ण ट्रेनों में एलएचबी रैक ही लगे हुए रहते हैं। इसके स्लीपर और एसी के सभी कैटेगरी के कोच में बर्थ की संख्या ज्यादा होती है। आईसीएफ कोच के मुकाबले इसकी लंबाई भी ज्यादा रहती है। आईसीएफ कोच में एयर ब्रेक का प्रयोग होता है, इस वजह से ब्रेक लगने पर ट्रेन काफी दूर जाकर रुकती है, जबकि एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक का उपयोग होता है। ब्रेक लगने पर कुछ ही दूरी पर ट्रेन जाकर रुक जाती है। एलएचबी रैक को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। एलएचबी कोच और आईसीएफ कोच में मैं आपको फर्क बता दूं कि इन दोनों कोचों में क्या क्या फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो एलएचबी कोच में स्लीपर क्लास में 80 सीटें की व्यवस्था दी जाती है। थर्ड एसी में 72 सीटें होती हैं, सेकेंड एसी में 58 होती है और फर्स्ट एसी में 22 से लेकर 24 सीटें भारतीय रेलवे उपलब्ध कराती है। लेकिन अगर आईसीएफ की हम बात करें कि आईसीएफ कोच का पोजीशन कैसा रहता है, तो स्लीपर में 72 सीटें भारतीय रेलवे उपलब्ध कराती है। थर्ड एसी में 64 सीटें रहती हैं, सेकेंड एसी में 46 और फर्स्ट एसी में 18 सीट की व्यवस्था भारतीय रेलवे देती है। तो इस मुकाबले अगर देखें तो एलएचबी अगर भारतीय रेलवे करती है तो इसमें सीट का भी इजाफा होगा और साथ साथ ट्रेन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर कि ब्रेकिंग सिस्टम में भी काफ़ी भारतीय रेलवे बदलाव कर दी है।
जो कि आपको LHB में देखने को मिलता है कि ब्रेक लगाने पर कुछ ही क्षणों के बाद ट्रेन रुक जाती है, लेकिन ICF में वैसा नहीं होता है। ब्रेक लगाने के कुछ देर के बाद जाकर ट्रेन कुछ दूर जाकर रुकती है। इन सभी सुविधाओं से लैस LHB कोच अब भारतीय रेलवे इन तीनों ट्रेनों को देने जा रही है। भारतीय रेलवे के मुताबिक इसे दिसंबर माह में ही भारतीय रेलवे LHB कोच देने वाली है। अभी फिलहाल इस पर कोई जानकारी निकल कर नहीं आया है कि किस तारीख को भारतीय रेलवे इसको LHB रैक देने वाली है। अगर इस पर कोई नया अपडेट निकल कर सामने आता है तो मैं आपको बताने का जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा और ये रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।